हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर जो हम लोग आज से रियल एनालिसिस करेंगे फिजिक्स का इन आवर डेली लाइफ। जो हम लोग देखते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आज से लेक्चर जो आज का लेक्चर है और आज से आप कह सकते हो कि फिजिक्स का जो रियल एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अब जो हम लोग लेक्चर डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जितना भी बेसिक नीड्स चाहिए था, यूनिट डायमेंशंस, वेक्टर्स, एरर एनालिसिस, ये सब हम लोगों ने बेसिक बेसिक चीज़ डील कर ली है। और अब जो हम लोग डील करेंगे वो एज ए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन। सो मोशन क्या होता है? मोशन, देखो ये जो फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो आप जो डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे बाईसाइकिल ले लो, अब फोर व्हीलर ले लो, ठीक है, वो सब क्या है, मूवमेंट करता है। तो आप जब एक पॉइंट पे स्टेशनरी रहते हो, यानी कि रेस्ट में हो, और दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो कि मूव कर रहा है, ठीक है। तो इससे पता क्या चला कि जब किसी चीज़ को आप कंपेयर करते हो तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो किसी के रेफरेंस में, यानी किसी के संदर्भ में ही आप किसी चीज़ को कंपेयर कर सकते हो। ओके, सो मोशन जो इसका आप एप्लीकेशन देखते हो कि एटॉमिक लेवल पर देखो, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहता है इनसाइड द एटम्स, ठीक है। उसी तरह अर्थ हमारा लो, अर्थ जो खुद है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, यानी कि अर्थ जो है वो खुद मोशन में है। हम लोग जिस अर्थ पे रहते हैं, मानो कि हम एक जगह पे रेस्ट में हैं, तो अपने आप को क्या कहते हैं कि हम लोग रेस्ट में हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा स्पेस में जाके अगर हमें ऑब्जर्व करे, और मैं तो यहाँ रेस्ट में दिखा रहा हूँ अपने आप को कि मैं रेस्ट में, एक चेयर ले लो, चेयर पे बैठ जाओ, और अपने आप को कह रहे हो कि मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है। लेकिन जब कोई बंदा, दूसरा बंदा अगर स्पेस में जाके अगर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो वो आपको देखेगा कि आप अर्थ, क्योंकि अर्थ जो रोटेट करता है तो उसके साथ साथ आप भी रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो वो बंदा देखेगा आपको कि आप जो हो मोशन में हो, यानी कि आप अपने जिस पॉइंट पे रखे हो, अपने आप को रेस्ट में कह रहे थे, वो बंदा आपको कहेगा नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप रेस्ट में नहीं हो, आप मोशन में, ठीक है। तो ये सब मोशन, जैसे आप जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफिस्ट जो लोग हमारे लोग होते हैं, वो स्टडी करते हैं मोशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जो अर्थ का जो होता है, और उस मोशन को स्टडी करके वो बता प्रेडिक्ट करते हैं अबाउट द अर्थक्वेक, ठीक है। सो अर्थक्वेक होने वाली है वो बताते हैं, हम लोग को इन्फॉर्म करते हैं, ताकि हम लोग अपना प्रिपरेशन कर ले उसे बचने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, कंसेप्ट ऑफ मोशन है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन। सो आप किसी भी, मोशन क्या है कि आप कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। तो जनरली मोशन जो है वो ये दिखाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, रेस्ट में है। अगर चेंज कर रहा है तो वो रेस्ट में नहीं है। सो फर्स्ट ये लिखना कि मोशन जो हमें बताता है नथिंग बट, ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सो आप कह सकते हो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन का चेंज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है, या चेंज हो रहा है तो कोई तो रेट होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज मोशन। अब सिंपली उसको क्या कह सकते हो, मोशन कह सकते हो, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मोशन हो गया। तो हम लोग इस लेक्चर में आज जो हम लोग डील करने वाले मोशन को, वो सिर्फ वन डायमेंशन मोशन, दैट इज आप कह सकते हो इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग पढ़ेंगे। सो आज हम लोग जो डील करेंगे वो है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन यानी कि आप कह सकते हो वन डायमेंशन। स्ट्रेट लाइन मोशन मीन्स यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट है तो वो यूनिफॉर्मली होगा। आप जैसे
कोनिक सेक्शन में पढ़े होइएगा, स्ट्रेट लाइन अगर पढ़े होंगे तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कांस्टेंट लाइन होता है, और क्या होता है, एक सीधी किसी एक डायमेंशन में है। तो वो या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, या तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, या तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो किसी एक एक्सिस में अगर आप मोशन देखोगे तो वो आपको क्या है, वन डायमेंशन मोशन कहलाएगा। वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन मोशन जो होगा वो वन डायमेंशन होगा। आप या तो एक्स एक्सिस में देखो, या वाई एक्सिस कंसीडर करो, या जेड एक्सिस कंसीडर करो। ओके। सो आज हम इस लेक्चर में सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बात करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। सो तो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होगा, दैट इज अगर उसका कहीं पे भी स्लोप, मान लो ये दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ओके। तो ये कोई अगर मोशन कर रहा है, यानी कि आप इसको दिखाना चाहोगे टाइम एक्सिस। ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन मान लो एक्स, ये क्या है, एक्स है, और दिस इज द टाइम है। ठीक है। तो एक्स और यानी कि पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में देखो, इस ऑब्जेक्ट अगर इस साइड जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये टाइम अगर सपोज करिए टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, 0 सेकेंड पे इस पोजीशन मान लो कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, एक्स नॉट। ओके। कुछ समय बाद, यानी कि कुछ आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, मान लो टी टाइम पे हमने देखा इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो मोशन में है, तो ये पोजीशन क्या हुआ है, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट का। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये पोजीशन क्या है, दिस इज नथिंग बट यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। तो जैसे जैसे आप टाइम चेंज कर रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है। इनिशियली कहाँ था, यहाँ पे था, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, एंड इस डायरेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है। ये यानी कि आप कह सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है यानी कि सिंगल डायरेक्शन होगा, एक ही डायरेक्शन में। इस पॉइंट पर कहीं भी आप स्लोप लोगे वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। किसी भी टाइम इंटरवल पे इसका स्लोप देखोगे, वो स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। वेदर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम, सिर्फ केवल एक एक्सिस को फॉलो करेगा एट ए टाइम। ठीक है। तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके। तो ये हो गया मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मोशन में है, यानी कि दी दो जो ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। ठीक है। तो मोशन को पहचानने की एक ही है कि उसका पोजीशन देखो उस ऑब्जेक्ट का। अगर वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। ठीक है। अगर सपोज करो कि ये आपका दिस इज अ टाइम एक्सिस एंड पोजीशन दिया हुआ है, इसका पोजीशन एक्सिस। ओके। तो आप देखो कि अगर मान लो कि इस तरह का दिया, क्या है, इस तरह का दिया हुआ है, और एक ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें देखो जैसे जैसे हम टाइम को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इनिशियली मान लो यहाँ पे है, उसके बाद टाइम को हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे टाइम पे इंक्रीज कर रहे हैं, इसका पोजीशन जो है फिक्स है, पोजीशन में वेरी कोई नहीं कर, पोजीशन हमेशा यहीं पे है। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है। टाइम को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है ये हमेरा सेम दे रहा है, सेम पोजीशन है ना, दिस इज द सेम पोजीशन। टाइम अगर इंक्रीज कराओ, पोजीशन सेम दे रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये लाइन जो दिखा रहा है ये ऑब्जेक्ट का रेस्ट में है, क्या रेस्ट पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक है। दिस इज इन रेस्ट पोजीशन। लेकिन इस एक्सिस को आप देखो, ये लाइन को देखो, जैसे जैसे आप टाइम, टाइम यहाँ कांस्टेंट है, क्या है, टाइम टी इज इक्वल टू सम कुछ टाइम होगा, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन टाइम तो सेम है। तो इस तरह का मोशन नहीं होगा। इस तरह का ग्राफ अगर कहीं दिया रहेगा, ये टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ये टाइम क्या है, यहाँ से टाइम फिक्स कर दो तो पोजीशन चेंज हो रहा है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखना। तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें मोशन में कि अगर पोजीशन चेंज हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है,
तो पोजीशन क्या होता है, अगर मान लो कि पोजीशन को अगर हम दिखाना चाहेंगे रियल लाइन एक्सिस पे, देखो 0 1 2 3 एंड 4, इस साइड में देखेंगे -1 -2 -3, तो इसको हम मानते हैं ओरिजिन, क्योंकि आप ओरिजिन को रेफरेंस लाइन मानते हो। तो इसको रेफरेंस मानते हुए हम लोग कंपेयर करेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में पोजीशन अगर उसका है तो शो करेगा वो निगेटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसका मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर टाइम एक्सिस के अगर एबव है, मान लो ये टाइम एक्सिस है एंड दिस इज द पोजीशन एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस के एबव अगर कहीं भी पोजीशन अगर हम लेते हैं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टाइम एक्सिस के अगर बिलो लेते हैं कहीं भी पोजीशन तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, सो तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें जो मोशन में होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है ये पोजीशन चेंज किया फ्रॉम, सपोज करो दिस इज द पोजीशन एक्स नॉट, और यहाँ पे पोजीशन अगर फाइनल लेते हैं सपोज करो यहाँ पे टाइम पे, और दिस इज टी इक्वल टू 0, तो इस समय पे यहाँ इसका जो पोजीशन आ गया मान लो एक्स है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन किया, पोजीशन चेंज इन पोजीशन, आप फिजिक्स में हम लोग चेंज को डिनोट करते हैं डेल्टा से। ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक लेटर है। ठीक है, सो ये डेल्टा है, क्या है आप इसको लिख लेना, इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो जब आप चेंज इन टाइम करते हो, यानी कि टी इक्वल टू 0 सेकेंड से टी टाइम पे जाते हो, तो डिस यानी कि पोजीशन भी चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो था इनिशियली एक्स नॉट पे था, और कुछ समय बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, एक्स पे, तो पोजीशन चेंज हुआ। तो पोजीशन चेंज को हम पहले डेल एक्स लिख सकते हैं, पोजीशन चेंज दिस इज द डेल एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स माइनस एक्स नॉट। उसी तरह टाइम भी चेंज हो रहा है, सो डेल टी अगर हम लिखेंगे तो डेल टी क्या हो जाएगा, टी माइनस 0, क्योंकि इनिशियल तो 0 सेकेंड पे था, और टी इज इक्वल टू फाइनल, तो ये चेंज। ओके, तो ये चेंज इन नथिंग बट ये डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। ठीक है, तो कैसे हुआ वो मतलब नहीं है, लेकिन फाइनल पोजीशन यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन यहाँ है और फाइनल पोजीशन यहाँ है। ठीक है, इसका मतलब इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, यानी कि वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यानी कि इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कैसे ट्रेवल किया है किसी भी डिस्टेंस को, उससे उसको कोई मैटर नहीं है। उसको मैटर ये है कि आप उसका फाइनल पोजीशन कहाँ है और इनिशियल पोजीशन क्या है। तो वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को आप डिफरेंस करोगे, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया ए से, और पहुँचते पहुँचते यहाँ पे बी पे पहुँचा। ठीक है, इसका कुछ पोजीशन होगा ए का, मान लो ये ए का पोजीशन है एक्स नॉट और बी का पोजीशन है एक्स, सपोज करो 1 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, चेंज इन पोजीशन जो होगा, वो सिंपली क्या होगा, एक्स माइनस एक्स नॉट, ये इसका आ गया चेंज इन पोजीशन। लेकिन ये एग्जैक्टली जो ए से बी गया ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ए से बी जो अपना पाथ ट्रेवल किया है, ये इस डायरेक्शन में गया। इस केस में देखो डिस्प्लेसमेंट का केस आया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वो डिपेंड करता है सिर्फ पॉइंट पे, यानी कि स्टेट पे, नॉट की पाथ पे। ठीक है, तो आप कह सकते हो, तो यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें, फर्स्ट जो होता है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये स्टेट है, स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये स्टेट पे डिपेंड करता है ना कि पाथ पे, सो ये स्टेट का फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर होता है। ओके, उसी तरह अगर हम बात करेंगे, अगर डिस्टेंस लेते हैं कि डिस्टेंस जो ए से बी, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो यहाँ से यहाँ, यानी ए से बी जाने में इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। सो डिस्टेंस जो होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का होता है। ठीक है, तो देखो, तो ये था डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये हम लोग ने वेक्टर में
बताया, डिस्कस किया था, तो वो सब मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। तो उस लेक्चर को देख लेना अगर नहीं देखे होगे तो, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने देखा, चेंज इन टाइम देखा, ठीक है। तो एक होता है एवरेज वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, एक डिफरेंस ये देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे। तो देखो, स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। सो आप कह सकते हो कि पोजीशन इंटरवल बाय टाइम इंटरवल। तो अगर जब हम इसका बात करेंगे वेलोसिटी का, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय डेल टी, ठीक है। और स्पीड का जब बात करेंगे तो ये क्या होगा, डिस्टेंस, ये होगा आपका डिस्टेंस बाय डेल टी, यानी टोटल टाइम। टाइम डेल टी दिखाता है टोटल टाइम। आप इनिशियल कितना था, फाइनल कहाँ पे पहुँचे, टाइम एक्सिस पे, उसका आप निकालो तो वो टोटल टाइम देगा डेल टी, ठीक है। तो चेंज इन टाइम इंटरवल कितना हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और दिस इज द डिस्टेंस। तो स्पीड जब हम बात करेंगे तो डिस्टेंस है, और वेलोसिटी बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और स्पीड क्या है, दिस इज स्केलर है। तो स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और यहाँ डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, ओके। तो ये था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है, सेम। एवरेज स्पीड कहता है कि टोटल डिस्टेंस आपने जितना लिया बाय टोटल टाइम, तो ये क्या होता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है, बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम जो होगा वो कहलाएगा एवरेज स्पीड। ये एवरेज वेलोसिटी जो आपको दिखाएगा वो क्या होगा, कि आप यहाँ टोटल डिस्टेंस लिए थे, आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले लो, क्या ले लो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही होगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो जब एवरेज स्पीड का बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। एवरेज वेलोसिटी नथिंग बट सेम, डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ बाय टाइम, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी आप कह सकते हो। तो जब हम यूनिफॉर्म और एक स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, तो एक स्पेशल इसका फीचर क्या है, कि जब आप यूनिफॉर्म कह सकते हो और स्ट्रेट लाइन अगर कहते हो, तो जब स्ट्रेट लाइन में कोई भी मोशन है, यानी कि यूनिफॉर्मली जा रहा है, उसका जो वेलोसिटी होगा, जैसे आप बाइक चलाते हो, तो जैसे ही एक्सेलेरेटर को धीरे धीरे यानी कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज, अगर कांस्टेंट एक्सलेट कर दो, रोटेट करके एकदम कांस्टेंट फिक्स कर दो, तो स्पीड एकदम बढ़ते जाएगा एट ए डेफिनिट रेट इंटरवल पे, ठीक है। तो उस केस में देखोगे कि आप क्या है, आपका स्पीड जो है यूनिफॉर्म टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह का मोशन होगा कि स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन है, तो इसमें क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी जो आप लोगे, क्या, एवरेज वेलोसिटी अगर लोगे तो वो एवरेज, इसको इस तरह डिनोट करते हैं एवरेज को, वी एवरेज, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग एज ए इस तरह यूज करेंगे। एवरेज वेलोसिटी अगर इस तरह कंडीशन दिया रहा है कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, आप कह सकते हो कि जब मोशन किस लाइन, स्ट्रेट लाइन में रहेगा, मोशन जब स्ट्रेट लाइन में रहेगा, ठीक है, तब आप कह सकते हो एवरेज वेलोसिटी हुआ मन किसी भी पॉइंट, दो पॉइंट ले लो और उसका एवरेज निकालो, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। अगर मान लो कि मैंने इनिशियल पॉइंट लिया और ये फाइनल पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वी। सपोज करो कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है और फाइनल वेलोसिटी वी है, क्या है, सॉरी यार, फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी है। तो अगर मान लो इसका जब आप एवरेज लोगे, वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर देगा। तो वी एवरेज आप डायरेक्ट लिख सकते हो हाफ ऑफ वी नॉट प्लस वी।
कब? जब मोशन जो होगा स्ट्रेट लाइन में होगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। उस केस में आप कहीं भी एवरेज वैल्यू लोगे, किसी भी पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू देगा, आप चेक कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे जब आप डिराइव करोगे कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन द एक्सेलरेशन इज कंसिडर कांस्टेंट। ओके, तो इस कंडीशन में आप ये कंसेप्ट अप्लाई करना कि वी एवरेज हम लेंगे इस ऑब्जेक्ट का, वो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय हाफ कर दो, यानी कि जस्ट एवरेज ऑफ वेलोसिटी ले लो, वो एवरेज वेलोसिटी देगा उस ऑब्जेक्ट का। अगर दो वेलोसिटी आपको मालूम है एट ए डिफरेंट पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को आप क्या करो, एवरेज ले लो, तो वो एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कंसेप्ट देखेंगे। सो हम लोग डिराइव करेंगे कुछ इक्वेशन कि कैसे इक्वेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो आप देखो जैसे वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, डेल एक्स बाई डेल टी। ठीक है, ये वेलोसिटी होता है। तो आप देखोगे कि वेलोसिटी जो होगा आपका ये डेल एक्स बाई डेल टी। ठीक है, जब डेल टी आप कह सकते हो डेल टी टेंस टू, अगर जीरो कर दो, यानी कि चेंज इन, आप इंस्टेंटेनियस का हम बात करने जा रहे हैं कि जब चेंज इन टाइम इंटरवल क्या हो, चेंज इन टाइम इंटरवल अगर बहुत ही कम हो, अगर मान लो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे जाना है कि बहुत ही, तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे अगर हम उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर देखना चाहेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस। सो एट ए टाइम, यानी कि किसी फिक्स टाइम पे अगर आप वो चेक करो कि उसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन क्या चेंज हो रहा है, उसका मोशन क्या है, तो वो इंस्टेंटेनियस कहलाता है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी हम इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। अगर स्पीड देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। ठीक है, तो ये था कि जब इंस्टेंटेनियसली आप देखोगे तो v इक्वल क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल टी। यानी सपोज करो कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से स्टार्ट किया, उस समय वेलोसिटी क्या था, v नॉट, एंड t इज इक्वल टू टी सेकेंड पे ये v स्पीड हो गया। ओके, या सपोज करिए एक्स नॉट है, पोजीशन का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से जब पहुँचा तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो गया, एक्स हो गया। ओके, तो पोजीशन चेंज यानी कि एक्स माइनस एक्स नॉट बाई टी कर दो, यानी कि टी माइनस जीरो, टी इज इक्वल टू ये आपका वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो इससे आप क्या लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। ओके, ये आपका क्या आ गया, एज ए वेलोसिटी, टाइम और पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, उसी तरह आपका जब एक्सेलरेशन निकालना होगा, ये तो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या कहता है, आप लिखना, एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर किस वेलोसिटी, अगर में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर एक्सेलरेशन है। ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। जैसे आप देख लो कि ये वेलोसिटी ग्राफ अगर हम लेते हैं वी बाई टी, वी वर्सेस टी। ओके, और हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें सभी पॉइंट पे। अगर मान लो कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, हर एक टाइम पे वेलोसिटी क्या है, वी है, इस टाइम पे भी वी है, तो इस केस में एक्सेलरेशन का जब हम ग्राफ निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जब हम वेलोसिटी को चेंज करें, सपोज करो कि हम वेलोसिटी जो है मेरा इंक्रीज हो रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में अगर इंक्रीज हो रहा है, ये मान लो वी ये v1 अगर ग्राफ है, तो इस कंडीशन में मेरा क्या है, वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम को हम इंक्रीज कर रहे हैं,
मेरा वेलोसिटी भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर हम टाइम के साथ साथ देखें ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, अगर ग्राफ मेरा क्या है, स्लोप जो उसका डाउनवर्ड है, निगेटिव स्लोप है, ठीक है, तो निगेटिव स्लोप होगा, इसका मतलब वहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो, अगर ये हमको टाइम है, ये वेलोसिटी है, अगर इस तरह का कोई ग्राफ है, यानी कि जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है। कुछ समय पर आएगा तो वेलोसिटी जीरो हो गया, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जो मेरा है वो वेलोसिटी के अगेंस्ट लग रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट में मेरा एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका वेलोसिटी जो होगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो ठीक है, तो ये कंसेप्ट था एक्सेलरेशन का। तो हम एक्सेलरेशन से देखेंगे कि क्या कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग ने जितना आप 10th में या 9th में भी आपने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एक आपने देखा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड आपने देखा होगा कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, आपने ये देखा होगा। ठीक है, और क्या देखा होगा, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो ही गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये तीन इक्वेशन आप लोगों ने देखा होगा मोशन का। ठीक है, ये तीनों जो इक्वेशन है ये वैलिड कब है, ये वैलिड है, आप नोट कर लेना, दीज इक्वेशंस, दीज इक्वेशंस, ठीक है, आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन जो दिया रहेगा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा उस केस में ही आप ये तीनों इक्वेशन का यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट का मोशन को फाइंड करने में, पोजीशन को फाइंड करने में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप स्टार मार्क लगा लो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल। ओके, तो अब हम करते हैं कि मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या स्टडी करेंगे, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब मेरा एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, मान के चलते हैं कि जो एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो क्या है, कांस्टेंट है, देन आप यूज करना ये तीनों इक्वेशन। ठीक है, सो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ये हमने एज्यूम किया, नहीं मानते हैं। ठीक है, सो ऐसा मोशन को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाई टी, सिंपली ये होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाई टाइम। तो जब आप टाइम वर्सेस वेलोसिटी का अगर ग्राफ लोगे, ठीक है, मान लो मैंने ग्राफ लिया, तो वी बाई टी अगर मान लो किसी पॉइंट, एक पॉइंट ये ले लो, दूसरा पॉइंट ले लो, ठीक है, इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, ये जो एंगल आपको देगा दैट इज ये एंगल दे देगा थीटा। किसी भी पॉइंट पे ले लो, मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ ऑन दिस, अगर ये स्ट्रेट लाइन है कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तो मेरा जो वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा, वी बाई टाइम जो होगा, देखो वो स्ट्रेट लाइन होगा, उसका हर एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे अगर स्लोप लोगे तो वो सेम वैल्यू होना चाहिए, तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये क्या है, डेल वी है, ये क्या है, डेल टी है। सो डेल बी बाई डेल टी दैट इज द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी होगा जब ये जो स्लोप जो है वो हर जगह सेम होगा, यानी कि आप कह सकते हो ये जो लाइन जो है ये क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यानी कि आपका जो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा एट द टाइम वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल करेगा। तो उसका ग्राफ अगर इस तरह का बनता है तो हम कहेंगे वो जो ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूवमेंट कर रहा है। ओके, सो तो यहाँ से क्या है कि आप जब इसका स्लोप लोगे तो वो एक्सेलरेशन ही देगा, हर पॉइंट पे स्लोप लो, वो स्लोप जो देगा आपका वैल्यू एक्सेलरेशन का देगा। क्या देगा,
एक्सेलरेशन का देगा, वो स्लोप हर जगह क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो देखो इसमें, तो जब मान लेते हैं आप एक जो ग्राफ वेलोसिटी है, यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी क्या है, इनिशियली वी नॉट है, और किसी टाइम पे आप मान लो, इसी में ये टी टाइम पे हम मान लेते हैं वेलोसिटी क्या है, इस टी टाइम में वेलोसिटी है वी है। ओके, तो हमें क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वी माइनस वी नॉट बाय चेंज इन टाइम। सो टाइम क्या है, टी। तो आप इससे निकाल सकते हो कि v माइनस वी नॉट इज नथिंग बट ए टी। ओके, सो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। सो बहुत सारे बुक्स में बच्चे लोग कंफ्यूज आते हैं कि वी नॉट क्या है। आप बहुत सारे बुक देखो, उसमें u दिया रहता है, इनिशियल वेलोसिटी मानता है। ठीक है, इसको मानता है u, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी मानता है। तो इनिशियल वेलोसिटी यही है जो हमने यहाँ एज्यूम किया, वी नॉट, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो आप वी नॉट, आप यू को इज इक्वल टू वी नॉट भी एज्यूम कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है, वी नॉट जो इनिशियल वेलोसिटी है, एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। सो ये इक्वेशन ये आ गया, ये दूसरा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या था मेरा, कि x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी टी, यही था ना, कि x बाई टी इक्वल टू वी था, वेलोसिटी था, दैट इज x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी टी। ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आप इस डिस्प्लेसमेंट को बहुत सारे बुक में क्या एस से डिनोट करता है, क्या चीज़ से, एस से। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कन्फ्यूजन होता है, तो आप एक्स माइनस एक्स नॉट ही यूज करना। तो आप देखना उसका इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेना। ठीक है, तो ये मैंने रिफरेंस एज ए पॉइंट बताया। तो यहाँ पे मेरा एक इक्वेशन तो डिराइव हो गया कि v इज इक्वल टू यू वी नॉट प्लस ए टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या था, कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप अगर t में लेना चाहते हो तो वहाँ पर यू टी प्लस हाफ था, v नहीं था, तो v के जगह पर हम इस पॉइंट को आप इसमें जूम कर सकते हो। तो उसमें क्या था कि मैं बताता हूँ, इसको रब कर दें, इसको मैं रब करता हूँ। देखो मैंने बताया था कि जब वेलोसिटी जो स्ट्रेट लाइन में हो उस ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो मैंने आपको दिखाया था कि वी एवरेज जो होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ वी प्लस वी नॉट, दैट इज द फाइनल प्लस इनिशियल, ये होता है। लेकिन वी एवरेज क्या होता है, वी एवरेज जो होता है वो आपका क्या होता है, वी एवरेज इंटू टी, दैट मीन्स आप वी एवरेज बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, सो एक्स माइनस एक्स नॉट बाई टी होता है, यही तो है। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वी एवरेज के जगह पे, ठीक है, दिस इज द एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपने देखा कि v, दिस इज अ v, ओके, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, आपने ये देखा, यानी कि v नॉट प्लस ए टी देखा। ठीक है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ओके, सो ये v एवरेज क्या है, हाफ ऑफ v प्लस वी नॉट है। ओके, और v एवरेज का एक और फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट बाई टी, ये होता है ना। सो x माइनस एक्स नॉट को आप v इंटू टी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो, या इससे देखो आप, यस इससे निकाल लो तो आपका आ जाएगा क्या, देखो, v एवरेज इंटू टी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, सो आप क्या करो, इस वैल्यू में, या आप क्या, वी नॉट, वी इज इक्वल टू आप इसमें पुट कर दो, वी इज इक्वल टू इसमें पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी नॉट प्लस ए टी, नो प्रॉब्लम। इसको क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस टू वी नॉट और कैंसिल द वी नॉट प्लस हाफ ऑफ ए टी, ये हो गया वी एवरेज। ओके, तो देखो ये वी नॉट प्लस हाफ ऑफ ए टी हो गया। अब क्या करो
ये इस डिस्प्लेसमेंट में वी एवरेज इंटू टी, इसमें पुट करो वी एवरेज का वैल्यू, तो आप हम क्या पाएंगे देखो। सो टी से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या है कि एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी एवरेज यानी कि वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, आप कह सकते हो। इसी को हम लोग डिनोट क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं और लिखते हैं कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी नॉट इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी। इस तरह का फॉर्म लिखा रहता है बुक्स में, तो आप कंफ्यूज मत होना। ओके, सो सेकेंड इक्वेशन डेराइव हो गया। अब ये सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ये सब इक्वेशन को आप क्या करो कि t को एलिमिनेट कर दो। जैसे आप t को एलिमिनेट करोगे तो आप का एक थर्ड इक्वेशन जो हमने देखा था बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस, वो इक्वेशन आ जाएगा। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, आप इस इक्वेशन में t और एक इक्वेशन क्या है टी, ये दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, t को एलिमिनेट कर दो, आपका वो इक्वेशन आएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। सो इसको हटाते हैं। देखो, इससे हम टी का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, अब मैं यहाँ पर साफ साफ लिख लेता हूँ, इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, सो देखो इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू, मेरा जो इक्वेशन था, ओके, u प्लस ए टी, जिसको आप वी नॉट प्लस ए टी भी बोलते हो, u प्लस ए टी भी बोलते हो, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या था कि सिंपली s इज इक्वल टू आपने लिया था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, t का वैल्यू इसमें पुट कर दो, इससे t निकालोगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए, इसमें पुट करो s इज इक्वल टू यू v माइनस ए बाई, सॉरी हाँ, v माइनस यू बाई ए, दिस इज द t का वैल्यू आ गया इस इक्वेशन से, प्लस हाफ, ओके, a इज गिवन, t का वैल्यू क्या था v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे, सो 1a विद कैंसिल आउट, सो इसको आप सॉल्व करो, क्या हो जाएगा देखो, a दिस इज द ट्वाइस ऑफ a, इसको मल्टीप्लाई करोगे ट्वाइस ऑफ ए एस, यहाँ पे क्या बचेगा ट्वाइस ऑफ यू वी, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर, दिस विल, ओके, प्लस इसको देखो, टू टू हट गया, ए नीचे था वो भी हट गया, b माइनस यू का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा देखो, ट्वाइस ऑफ यू वी माइनस टू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। देखो दिस टू यू वी कैंसिल आउट, दिस इज, अब ये क्या बचेगा देखो, वी स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए एस। तो आप इसको जब रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस। ये था मेरा थर्ड इक्वेशन। देखो ये सभी इक्वेशन हमने डेराइव किया कब, जब मेरा जो एक्सेलरेशन जो है क्या है, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम जैसे आप इस तरह का फंक्शन दिया रहेगा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू टू टी प्लस टू टी स्क्वायर प्लस थ्री टी, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या है कि टाइम अगर हम चेंज कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी मेरा क्या है, चेंज हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब जब भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दिया है एक्सेलरेशन समथिंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह का दिया रहेगा तो कांस्टेंट है, किसी वेरिएबल के फॉर्म में नहीं जाएगा। अगर वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्या कि व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, क्या कि व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तब इसमें आंसर करना नॉट कांस्टेंट, ठीक है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तब हम उसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। और मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, सपोज करो कुछ दिया हुआ है ए टी स्क्वायर प्लस, सपोज करो एज का टी स्क्वायर प्लस टू टी समथिंग, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए हमको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है,
वी बाई टी। सो डी एक्सलेशन में क्या आता है, डी वी बाई डी टी। सिंपल। अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो सिंपली क्या होगा, डी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी टी। आप इसको इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज द वी वेलोसिटी आपका निकल जाएगा, एक्सेलरेशन डी टी। ठीक है, अगर इस तरह का दिया हुआ था आप इंटीग्रेशन कर दो, लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ था ठीक है, नहीं तो बस ज्यों का त्यों छोड़ दो। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमको वेलोसिटी दिया हुआ है समथिंग, सपोज करो 2t+3 समथिंग, इस तरह का वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमको एक्सलेशन निकालना है तो क्या करेंगे, इसको जस्ट डिफ्रेंशिएट करो डी वी बाई डी टी फर्स्ट टाइम, तो वो आपका एक्सलरेशन देगा। समझ गया। अब देखो, एक्सलरेशन जो होता है डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजीशन होता है। क्या होता है, एक्सलरेशन इज डबल डिफ्रेंशिएशन, एक डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप ये भी लिख लेना, एक्सलरेशन जो होता है क्या होता है, डबल डेरिवेटिव होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है डबल डेरिवेटिव, कैसे हम दिखाते हैं। एक्सलेशन इक्वल क्या होता है, v यानी कि v बाई टी यानी कि डी वी बाई डी टी, सब कुछ करो। अब देखो हमने वेलोसिटी का, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है वो डी एक्स बाई डी टी होता है। डी वी का बात करें तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि देखो डी ऑफ वेलोसिटी क्या है, डी एक्स बाई डी टी। देखो यही क्या कहला करता है, डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर। यहाँ डी टी तो रहेगा ही, ठीक है। सो वी डी एक्स बाई डी टी हमने दिया, डी एक्स बाई डी टी डी बाई डी टी। सो ये क्या हो गया, डी टी स्क्वायर, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। दिस इज डबल डेरिवेटिव ऑफ, दिस इज द पोजिशन, एक्स इज द पोजिशन। सो डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन ये एक्सेलरेशन है। और सिंगल डेरिवेटिव ऑफ अगर वेलोसिटी निकालते हो तो वो आपका एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो हम लोग अब आप जो पढ़ेंगे वो हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ग्राफिकल अप्रोच से हम कैसे, अगर ग्राफ दिया हुआ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो हम क्या निकाल सकते हैं उस ग्राफ से। अगर ग्राफ क्या होता है, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो एरिया आता है। क्या आता है, एरिया आता है। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो एरिया आएगा। अगर सपोज करो, सो इंटीग्रेशन का कुछ यहाँ कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद द एंड कर देंगे इस सेशन को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका कि मान लो कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, आप एज्यूम कर लो कोई ग्राफ है, सपोज करो इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, इस तरह का ग्राफ हम लेते हैं। ठीक है, ये आपका जो ग्राफ दिया हुआ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ओके, सो ये टाइम एक्सिस है, ये एक्सेलरेशन एक्सिस है, और ये क्या है, दिस इज द ग्राफ। ओके, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे दैट इज एक्सेलरेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में, ये दोनों का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका वेलोसिटी आएगा। तो आप नोट कर लेना, सिंपल मैं बताऊंगा नहीं। इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया। तो जब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम दिया रहा है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। सो जब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इस ग्राफ का जब आप एरिया निकालते हैं तो वो आपको वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी। सेम जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का निकालोगे तो वो आपको पोजीशन देगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट देगा, या डिस्टेंस आप लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, तो ये आप नोट। आज जब इसका रिवर्स करोगे, क्या करोगे, रिवर्स, इसका मतलब कि जब आप डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी को, वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको देगा क्या, एक्सेलरेशन। ये आपका एक्सेलरेशन देगा। उसके बाद पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन
डिफ्रेंशिएशन करोगे वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो एक्सलेशन देगा। पोजीशन को ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या देगा, वो आपको देगा वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। आप पोजीशन लिख लो या डिस्प्लेसमेंट इसको लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी और टाइम का करोगे तो एक्सेलरेशन देगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग एक कंसेप्ट और बचा हुआ है वो भी डील कर लेते हैं, उसके बाद जो जितना कंसेप्ट आप लोगों को चाहिए वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो कंसेप्ट होता है फ्री फॉल का, ठीक है, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर मान लो कि उस पर कोई भी रेजिस्टेंस किसी तरह का इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट ना करे और उस ऑब्जेक्ट को क्या करो आप या तो थ्रो करो या ऊपर से क्या करो जस्ट लीव यानी छोड़ दो। ठीक है, तो जब उस ऊपर से आप ड्रॉप करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को या नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है उस कंडीशन को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, यानी कि फ्रीली वो नीचे डाउनवर्ड्स आ रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो इस पर देखा गया क्या कि मान लो कि एक किसी भी पक्षी का पंख ले लो, ठीक है, और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो और दोनों को गिराओ, नीचे ड्रॉप करो, फ्री फॉलिंग कराओ, तो दोनों क्या होगा कि दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। क्या होगा, दोनों ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि दोनों का जो वेलोसिटी होता है सेम होता है, यानी कि सेम एक साथ दोनों पैरेलली आते दिखाई देगा। वो किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही उसका वेट पे, ना है उसका शेप पे, ना है उसका किसी अदर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया जब फ्री फॉल आप करते हो तो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था फ्री फॉलिंग में। तो इसमें क्या करते कि ये जो इसका देखा गया कारण क्या था, तो कारण ये था कि जो एक्सेलरेशन जो था वो जी, इसमें इसमें भी जी लग रहा था और इसमें भी जी, यानी कि ये जो जी जो था इसका ना ही शेप पे डिपेंड कर रहा था ना ही इसका मास पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, किस मटेरियल से बना है वो भी मैटर नहीं करता, यानी कि एक्सेलरेशन जो इसमें दोनों में जो लग रहा था वो क्या सेम था। एंड दैट एक्सेलरेशन नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू क्या था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो ये 9.8 एक्सेलरेशन लिया गया। ठीक है, तो ये 9.8 उसका माना गया, दोनों में सेम एक्सेलरेशन लग रहा था। इसके कारण क्या था कि दोनों का जो वेलोसिटी था डाउनवर्ड जो आ रहा था टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ वो क्या था, सेम था, इसलिए दोनों पैरेलली एक साथ ड्रॉप होता है, यानी कि नीचे पृथ्वी पे अर्थ पे आएगा पहुंचेगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉलिंग। तो इसमें भी हम लोग क्या एज्यूम मान के चलते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम जो तीन इक्वेशन देखे थे वो इसमें अप्लीकेशन उसका हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और चेंजेस क्या करेंगे, इसमें चेंज क्या करेंगे कि ये जो हम उसमें लिए थे उसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस जी से। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा, फ्री फॉलिंग ड्रॉप करोगे तो एक्सेलरेशन जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। क्या होता है, डाउनवर्ड एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसलिए हम ए को रिप्लेस कर देंगे माइनस जी से एंड जो इक्वेशन जो होगा वो सेम इक्वेशन होगा। तो जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ माइनस जी पुट कर दो, आप वो तीनों इक्वेशन को यूज कर सकते हो इन द केस ऑफ फ्री फॉलिंग। ओके, सो दैट्स ऑल इन इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद ये मोशन टॉपिक को एंड कर देंगे। उसके बाद हम लोग 3D 2D डायमेंशन वाला वैल्यू मोशन किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।